किसी भी पॉइंट से किसी भी पैराबोला पर इनफाइनाइट कॉर्ड्स ड्रॉ की जा सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों आपको ये पैराबोला गिवन है और आपको ये पॉइंट गिवन है। अब इस पॉइंट से बच्चों हम पैराबोला को कट करती हुई इनफाइनाइट कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये लीजिए साहब, हो सकता है कि वो पॉइंट उसके आउटसाइड ना लाया करता हो, मे बी दैट पॉइंट इज लाइंग समवेयर ऑन द पैराबोला। बच्चों वो पॉइंट पैराबोला पर ही लाया करता हो। ये देखिए, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट कॉर्ड्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस पैराबोला। मे बी वो पॉइंट उसके आउटसाइड भी ना हो, उस पर भी लाया ना करता हो, वो उसके इनसाइड ही कहीं लाया करता हो। अगेन इस पॉइंट से बच्चों मैं पैराबोला पर इनफाइनाइट कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकता हूं। भाई कोई भी पॉइंट आपको गिवन है, फिर भले वो उसके आउटसाइड है, उस पर लाया करता है, या उसके इनसाइड है, वी पीपल कैन ड्रॉ इनफाइनाइट कॉर्ड्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन द गिवन पैराबोला। इन्हें ड्रॉ कर लीजिएगा, थोड़ा सा याद रहेगा बच्चों। अब जिन पॉइंट्स पर इन कॉर्ड्स ने पैराबोला को कट किया, यदि मैं उन्हें नाम दे देता हूं, चलिए ए बी, इस तरह से ए डैश बी डैश, इस तरह से बच्चों ए डबल डैश बी डबल डैश, लाइकवाइज। अब ये जो पॉइंट्स आपके पास में आए हैं, ए बी, ए डैश बी डैश वगैरह वगैरह, इन पर यदि हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, हमने ए और बी पर टेंजेंट ड्रॉ करी, तो ए पर टेंजेंट ड्रॉ करी, बी पर टेंजेंट ड्रॉ करी, इन दोनों ने बच्चों एक दूसरे को पॉइंट सी पे कट किया। ठीक इसी तरह से आपने ए डैश बी डैश पर टेंजेंट ड्रॉ करी, आपने ए डैश पर टेंजेंट ड्रॉ करी। एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों, वो जरूरी नहीं है कि वो टच कर ही रही हो। आप लोग बोले सर ये तो टच नहीं कर रही है, तो कट कर रही है, फलाना ढिमकाना, तो जस्ट एक अंडरस्टैंड हम कर पाए, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। सो आपने बच्चों ए डैश बी डैश पर टेंजेंट ड्रॉ करी, उन्होंने एक दूसरे को पॉइंट सी डैश पर कट किया। ठीक इसी तरह से हम लोग एक काम करते हैं, अब ए डबल डैश बी डबल डैश पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ए डबल डैश पर टेंजेंट ड्रॉ करी आपने, और बी डबल डैश पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, ये लीजिए, और इन्होंने एक दूसरे को पॉइंट सी डबल डैश पर कट किया। आप इसी तरह से बच्चों और भी पॉइंट्स देते जाएंगे, जो कॉर्ड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे उन पर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते जाएंगे। आप देखेंगे बच्चों कि वो जो टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे वो सभी के सभी फाइनली बच्चों एक लाइन पर लाई करेंगे। वो जो लाइन होगी बच्चों, उस लाइन को हम लोग कहेंगे पोलर, और इस पॉइंट को हम लोग कहा करते हैं बच्चों पोल। आई रिपीट, आई कैन ड्रॉ इनफाइनाइट कॉर्ड्स फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट ऑन एनी गिवन पैराबोला। मैं किसी भी पॉइंट से गिवन पैराबोला पर बच्चों इनफाइनाइट कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकता हूं। वो जो कॉर्ड्स आई हैं वो पैराबोला को जिन पॉइंट्स पर कट करती हैं, उन पॉइंट्स पर यदि टेंजेंट्स ड्रॉ की जाए, तो उन टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, उन टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होंगे वो सभी के सभी बच्चों एक लाइन पर लाई करेंगे, और उस लाइन को हम लोग कहते हैं पोलर, और उस पॉइंट को हम कहते हैं बच्चों पोल। हमें पोलर की इक्वेशन के बारे में बात करनी है। ये डायग्राम बना लीजिएगा, थोड़ा सा याद रहेगा, अदरवाइज बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों। चलिए हम लोग अब इस पोलर की इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए मैं वापस से एक बार फिर से डायग्राम को बनाता हूं बच्चों। ये रहा आपके पास में पैराबोला। लेट अस सपोज इट्स इक्वेशन टू बी y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। मैंने मान लिया कि इस परवलय की समीकरण बच्चों y स्क्वायर बराबर 4ax है। अब मैं यहां पर ये पॉइंट लेता हूं P, जिसके कोऑर्डिनेट सपोज कर लेता हूं x1 y1, और इस पॉइंट से बच्चों इस पैराबोला पर मैंने कोई कॉर्ड ड्रॉ करी। अब ये जो कॉर्ड आई, इसने पैराबोला को जिन पॉइंट्स पे कट किया, इसने पैराबोला को जिन पॉइंट्स पे कट किया उन्हें मैंने नाम दे दिया ए और बी। अब मैंने ए पर टेंजेंट ड्रॉ करी, ये लीजिए मैंने ए पर टेंजेंट ड्रॉ करी, और इसी तरह से मैंने बी पर भी टेंजेंट ड्रॉ करी, और इन दोनों टेंजेंट से सपोज कीजिए पॉइंट सी पर एक दूसरे को कट किया। आपको क्या गिवन है? आपको बच्चों ये पैराबोला गिवन है, और आपको पॉइंट गिवन है, और आपको इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट का, इस पैराबोला के रिस्पेक्ट में आपको पोलर फाइंड आउट करना है। तो आप क्या काम करेंगे बच्चों? आपने भाई यहाँ से कोई कॉर्ड ड्रॉ करी, उसने ए और बी पे कट किया, और ए और बी पे कट किया, उन पॉइंट्स पर आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करी, और उन टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया बच्चों? सी। एंड लेट मी सपोज कि सी के कोऑर्डिनेट्स है बच्चों x2 y2, मान लिए मैंने। तो अब डायग्राम को देखकर एक बात आप समझ सकते हैं कि सी जो होगा, भाई सी छोड़िए, ए बी जो होगी दैट इज chord of contact of tangents, that is chord of contact of tangents from chord of contact of tangents from point C to parabola
पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। भाई आप समझिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, आप दो बातें यहां पर कह सकते हैं कि साहब पॉइंट P से मैंने जो कॉर्ड ड्रॉ करी, उन पॉइंट्स P से मैंने जो कॉर्ड ड्रॉ करी, कॉर्ड के पैराबोला के साथ में जो इंटरसेक्शन पॉइंट थे, उन पॉइंट्स पर मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ करी। उन टेंजेंट्स ने जिस पॉइंट पर कट किया उसको मैंने नाम दे दिया C, दे दिया। तो मैं इसे इस तरह से भी कह सकता हूं कि C से मैंने जो टेंजेंट्स ड्रॉ करी, जिन पॉइंट्स पर उसने टच किया, उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया मैंने, तो मुझे जो मिलेगी वो क्या कहलाएगी बच्चों? वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कहलाएगी, स्पर्श जीवा जिसे हिंदी में कहते हैं आप। आई रिपीट, मैंने पॉइंट P से कॉर्ड ड्रॉ करी, कॉर्ड ने पैराबोला को जिन पॉइंट्स पर कट किया, उन पॉइंट्स पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। पॉइंट P से मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ करी, कॉर्ड ने पैराबोला को जिन पॉइंट्स पर कट किया, उन पॉइंट्स पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी। टेंजेंट्स ने जिस पॉइंट पर कट किया उसे मैंने नाम दे दिया C। इसको मैं दूसरी भाषा में बोलूं कि मैंने C से टेंजेंट्स ड्रॉ करी, जिन पॉइंट्स पे पैराबोला को उसने टच किया, उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, वो क्या कहलाएगी बच्चों? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट यानी कि स्पर्श जीवा। तो चलिए साहब, अब स्पर्श जीवा अगर ये है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी भाई? इसकी इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन ऑफ ए बी। अब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? t इक्वल्स टू 0। अभी t इक्वल्स टू 0 करें तो y स्क्वायर को लिख देंगे y1 इज इक्वल्स टू x प्लस x1 बाई 2 से रिप्लेस किया जाता है। सो उस बेसिस पर आपके पास में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन आ जाएगी बच्चों। ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन यही आएगी आपके पास भाई। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन होती है t इक्वल्स टू 0, तो y स्क्वायर को लिख दिया y1, जबकि y1 का काम यहाँ पर y2 कर रहा है और x1 का काम यहाँ पर x2 कर रहा है। सो ये आपके पास में ab आ गई बच्चों, ab की इक्वेशन। और बाई चांस पॉइंट P जो है, पॉइंट P लाइज ऑन ab अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोल एंड पोलर बच्चों, पॉइंट P जो है वो उसी पर लाई कर रहा है, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, उसे सेटिस्फाई करेगा। तो साहब आप पॉइंट P उस पर लाई कर रहा है इसलिए उसको सेटिस्फाई करेगा, तो y की जगह पर मैं रख सकता हूँ y1 और x की जगह पर मैं रख सकता हूँ x1, रख सकता हूँ बच्चों। पॉइंट P इसी पर लाई कर रहा है इसलिए वो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये लीजिए उसको सेटिस्फाई करा दिया। सो आपके पास में ये कंडीशन बनकर आ गई। अब बच्चों यहाँ पर आप देखें तो ये जो इक्वेशन है, हमें यहाँ पर ये जो हमें गिवन है बच्चों, इसके बेसिस पर मैं कह सकता हूँ कि x2y2 satisfies इक्वेशन y1 इज इक्वल्स टू 2a इंटू x1। भाई x2 y2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, यहां पर देखिए x2 y2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को x2 y2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा? आप देखिए, अगर मैं x की जगह पर x2 और y की जगह पर y2 रख दूं तो ये मुझे मिलेगा जो कि मुझे ऑलरेडी गिवन है। मतलब मैं कह सकता हूं कि x2 y2 इस कर्व पर लाई कर रहा है, इस कर्व पर लाई कर रहा है, और ये जो कर्व आपके पास में आ रहा है बच्चों, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन x एंड y। So we can say this is a straight line. So x2 y2 से पास होने वाली जो यहाँ पर होगी बच्चों वो एक लाइन होगी, और इसी लाइन को हम लोग कहा करते हैं बच्चों पोलर। इक्वेशन ऑफ पोलर के बारे में अगर बात की जाए तो आप देखें तो इक्वेशन ऑफ पोलर क्या हो जाएगी भाई? इसी बेसिस पर मैं कह सकता हूँ इक्वेशन ऑफ पोलर जो है वो है y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। और अगर आप ध्यान दें बच्चों तो ये और कुछ नहीं, ये वही इक्वेशन है जिससे हम लोग t इक्वल टू 0 कहते हैं कि y स्क्वायर हैज बीन रिप्लेस by y1 while x has been replaced by x plus x1 over 2। I repeat, बच्चों देखिए, आप किसी भी पॉइंट से पैराबोला पर इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते थे। जिन पॉइंट्स पर उन्होंने पैराबोला को कट किया उन पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हो। फाइनली वो जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे वो सभी के सभी एक लाइन पर लाई करेंगे और उसको हम कहेंगे पोलर, और इस पॉइंट को हम कहेंगे पोल। हमें पोलर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको जरा रिवर्स मैनर में चलते हैं। मैंने इससे कॉर्ड ड्रॉ करी, कॉर्ड ने जिन पॉइंट्स पे कट किया उन पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करी, तो ये जितने भी पॉइंट्स होंगे, बाई चांस मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ करी है, ये सारे के सारे एक लाइन पर लाई करेंगे, उसे हम बोलेंगे पोलर। अब आप इसको दूसरी भाषा में यूं बोल सकते हो कि C से आपने जो टेंजेंट्स ड्रॉ करी, C से आपने जो टेंजेंट्स ड्रॉ करी, टेंजेंट्स ने
सी से आपने जो टेंजेंट्स ड्रॉ करी, उन टेंजेंट्स ने जिन पॉइंट पर टच किया उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो वो कहलाएगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉर्ड ए बी जो है, फ्रॉम द डायग्राम इट इज सर्टेनली श्योर दैट ए बी इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगी बच्चों ये, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बच्चों ये पोल है, ये पोल है जो कि उस पर लाई कर रहा है, ए बी पर लाई कर रहा है। भाई आपने ऐसे ही पी से इनफाइनाइट कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है ना, तो वो पॉइंट जो है वो लाइन ए बी पर लाई कर रहा है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई कर दिया तो ये आ गया। मतलब अब आप इस इक्वेशन को यदि देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि x2 y2 जो है इट सेटिस्फाइज दिस कर्व। बच्चों अगर मैं x की जगह पर x2 रख देता हूं, y की जगह पर y2 रख देता हूं, तो मुझे ये मिलेगा जो कि मुझे ऑलरेडी गिवन है। सो आई कैन से x2 y2 सेटिस्फाइज दिस। सो x2 y2 जो है बच्चों, x2 y2 का लोकस, x2 y2 का लोकस क्या हो गया, x2 y2 का लोकस ये हो गया। और x2 y2 का जो लोकस आ रहा है भाई आपके पास में x2 y2 ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट x2 y2 है, तो इसका जो लोकस आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों ये, और इसी लाइन को हम लोग क्या कहा करते हैं बच्चों, पोलर। तो पोलर की इक्वेशन जो आई है वो t = 0 आई है, मतलब ये वही आई है जैसे आप लोग टेंजेंट के टाइम पर निकालते हैं या कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के टाइम पर निकालते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग सर्कल में भी इसे देख चुके हो बच्चों। देखिए ना x2 y2 जो है उसका लोकस बोल दीजिए, क्योंकि x2 y2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x2 y2 का ये लोकस है, और ये लोकस एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है क्योंकि लीनियर इक्वेशन है बच्चों। सो x2 y2 का लोकस एक स्ट्रेट लाइन होगा, और उसी स्ट्रेट लाइन को आप लोग क्या नाम देते हो बच्चों, पोलर, जिसे हिंदी में कहा जाता है ध्रुवी, और ये बिंदु जो है बच्चों उसे कहा जाता है ध्रुव। नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब यहां पर इसी से हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं मैं उस बारे में बात करता हूं बच्चों। देखिए यहां पर जो पोलर की इक्वेशन आ रही है कुछ ये वैसी ही आ रही है जैसी आपके पास में टेंजेंट की इक्वेशन आती थी। टेंजेंट की इक्वेशन भी ऐसी आती थी बच्चों। अब इसी से हम लोग क्या समझ सकते हैं मैं आपको वो बताता हूं बच्चों। यदि ये पॉइंट P पैराबोला पर ही लाई करता हो बच्चों, ये पॉइंट अगर P पैराबोला पर ही लाई करता हो तो पॉइंट P पर जो टेंजेंट आएगी अब वो कुछ ऐसी आएगी, ये आएगी पॉइंट P पर टेंजेंट बच्चों। एक रफ डायग्राम मैंने बनाया है। अब इस पॉइंट से बच्चों मैं पैराबोला पर कितनी कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकता हूं, आई कैन ड्रॉ इनफाइनाइट कॉर्ड्स। मैं इनफाइनाइट कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकता हूं। भाई ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है जो कि पैराबोला पर ही लाई कर रहा है, और ये बच्चों y² = 4ax है। अब इस पॉइंट से बच्चों मैं पैराबोला पर इनफाइनाइट कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकता था। मान लीजिए एक कॉर्ड ने इसे a पर कट किया, इसे a' पर कट किया, ऐसे ही मान लीजिए ये a" पर कट किया। अब यदि मैं इन पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, भाई मैंने a" पर टेंजेंट ड्रॉ करी तो ये देखिए ऐसी कुछ टेंजेंट आई। ठीक इसी तरह से मैंने a पर टेंजेंट ड्रॉ करी तो वो कुछ ऐसी आई। ऐसे ही बच्चों मैं a' पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो कुछ ऐसी आएगी। आप फाइनली देखेंगे क्या, आप फाइनली ये देखेंगे कि भाई एक टेंजेंट जैसे ये अपने आप में कॉर्ड हो गई PA' PA" वगैरह वगैरह। तो आपने P पर जो टेंजेंट ड्रॉ करी वो तो एक सिंगल टेंजेंट ही आ रही है, क्योंकि वहां पर जैसे पिछली बार क्या था AB A' B' A" B" वगैरह वगैरह थे, लेकिन इस बार तो क्या केवल एक ही पॉइंट है P, एक पॉइंट तो कॉमन हो गया। अब आपने A पर टेंजेंट ड्रॉ करी तो P पर जो टेंजेंट थी वो और A पर जो टेंजेंट थी वो, इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया, सपोज कीजिए पॉइंट C पर। ठीक इसी तरह से आपने A' पर टेंजेंट ड्रॉ करी और P पर टेंजेंट ड्रॉ करी, उन्होंने कहां पर कट किया, C' पर। ऐसे ही A" पर टेंजेंट ड्रॉ करी, P पर टेंजेंट ड्रॉ करी, इन्होंने कहां कट किया, C" पर। तो ये जितने भी पॉइंट्स होंगे बच्चों ये सारे के सारे जो होंगे वो एक लाइन पर लाई करते होंगे, और वो लाइन क्या होगी, बाई चांस वही तो उस पॉइंट P पर टेंजेंट है। सो अगर पॉइंट उसके आउटसाइड है तो पिक्चर कैसी बनती है वो आपको बताई, लेकिन अगर पॉइंट उसी पर लाई करता है तो बच्चों फिर इस पॉइंट से ही पास हो रही होगी पोलर, और पोलर क्या होगी बच्चों, वो टेंजेंट ही होगी, क्योंकि पोलर की इक्वेशन भी t = 0 होती है और पोलर की इक्वेशन भी t = 0 होती है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि अगर पॉइंट उसी पर लाई कर रहा हो, पैराबोला पर ही लाई कर रहा हो, तो उस केस में टेंजेंट की इक्वेशन होगी t = 0 और वही उसकी पोलर हो जाएगी। सो वी कैन से polar of any point lying over the parabola itself is the tangent at that point to the parabola। अगर पॉइंट पैराबोला पर ही लाई कर रहा है, पैराबोला पर ही स्थित है और उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, अगर पॉइंट पैराबोला पर ही लाई कर रहा है, यदि पॉइंट पैराबोला पर ही लाई कर रहा है और आप उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो,
तो वो जो टेंजेंट होगी वही उसकी पोलर भी कहलाएगी बच्चों, उस पॉइंट की, उस पैराबोला के रिस्पेक्ट में पोलर भी कहलाएगी। मेरे ख्याल से डायग्राम देखकर भी समझ में आ रहा है आपको। भैया आपने पी से टेंजेंट ड्रॉ करी, पी पर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी और आपने ये जो इससे कोई कॉर्ड ड्रॉ करी उसने ए पे कट किया। अब इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करा तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट यहाँ पर कट करते हैं। ऐसे ही ए डैश पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी और पी पर टेंजेंट ड्रॉ करी, पी पर टेंजेंट तो ये रही, और इन दोनों ने एक दूसरे को सी डैश पर कट किया। तो आप देखेंगे कि बच्चों ये जो है वो इसी लाइन पर लाई करेंगे। ऑब्वियसली इस लाइन और इस लाइन, इस लाइन, इस लाइन, इस लाइन, इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होंगे वो, भाई इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, जो दोनों लाइंस पर लाई करे। सो ये लाइंस चेंज हो रही है लेकिन ये लाइन फिक्स्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, आप समझ सकते हैं कि इस लाइन और इसके साथ में कोई भी और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट लिया जाए, कोई भी और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट लिया जाए, वो इस लाइन पर ही लाई करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों लाइन पर लाई करता है। तो इस पर तो लाई करना ही, और ये लाइन कॉमन है तो फिर कुल मिलाकर फाइनली इसी पर लाई करेगा। सो बच्चों किसी भी पैराबोला के गिवन पॉइंट पर टेंजेंट जो होती है, किसी भी गिवन पॉइंट पर, गिवन पैराबोला के गिवन पॉइंट पर टेंजेंट जो होती है वही उस पॉइंट की, उस पैराबोला के रिस्पेक्ट में पोलर भी होती है। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा बच्चों। और दूसरी बात हम यूं भी समझ सकते हैं बच्चों कि अगर वो पॉइंट उसके आउटसाइड लाई करता है तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी, और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही उसका क्या हो जाएगी बच्चों, पोलर। भाई अगर पॉइंट P ना होते हुए C होता तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आती बच्चों, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या आती, T गोस टू 0 आती, और वही क्या होती है बच्चों, इसकी पोलर की इक्वेशन भी होती है। सो अगर पॉइंट आउटसाइड है तो फिर जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी वो पोलर हो जाएगी। मतलब ये कि अगर C से भैया मैं इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ, C से मैंने जैसे मान लीजिए कॉर्ड ये ड्रॉ करी, एक कॉर्ड मैंने ये ड्रॉ करी, तो यहाँ ये जो टेंजेंट, इन पर जो टेंजेंट्स आप निकालेंगे, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आप निकालेंगे तो वो सारे इंटरसेक्शन पॉइंट जो होंगे बच्चों वो इस पर लाई करते होंगे। थोड़ा सा घुमावदार परिभाषा है पोलर की, थोड़ी सी बड़ी सी परिभाषा है कि भाई आपने पॉइंट सी से इस पर कॉर्ड्स ड्रॉ करी, उन कॉर्ड्स ने जिन पॉइंट्स पे कट किया उन पर टेंजेंट्स ड्रॉ करी, उन टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पोलर, और फाइनली वो यही लाइन आएगी। मतलब अगर पॉइंट उसके आउटसाइड है तो फिर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही बच्चों बन जाती है पोलर, और उस पर लाई करती है तो फिर टेंजेंट ही कहलाती है बच्चों पोलर। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और हम यहाँ पर देखें बच्चों कि अगर मैं कोई दो पॉइंट्स लेता हूँ, मैं कोई दो पॉइंट्स लेता हूं बच्चों, एक पॉइंट लेता हूं मैं यहां पर ये रहा पैराबोला, मैं ये लेता हूं बच्चों पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने x1 y1 ले लिए मैंने, और इस पॉइंट से बच्चों मैंने इस पर इनफाइनाइट कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकता हूँ, वही घिसी पिटी सी बात। और वो कॉर्ड्स जिन पॉइंट्स पे कट करेंगी उन पर टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो उनका जो फाइनली लोकस आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, उसे आप बोलेंगे पोलर। बहुत बार बोल चुका हूँ, ये रही सपोज कीजिए इसकी पोलर, ये रही बच्चों इसकी पोलर, और इस पोलर पर फर्ज कीजिए बच्चों कोई पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x2 y2। मान लिया बच्चों मैंने, भाई पॉइंट P के रिस्पेक्ट में जो पोलर आ रही है वो ये आ रही है। सो आप पहले तो एक काम करिए, इक्वेशन ऑफ पोलर विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। अगर मैं इस पॉइंट P के रिस्पेक्ट में पोलर की इक्वेशन निकालूं तो पोलर की इक्वेशन क्या होगी, अभी आपने देखी बच्चों, T गोस टू 0, मतलब y स्क्वायर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय y1 व्हाइल x हैज बीन रिप्लेस्ड बाय x प्लस x1 बाय 2, सो दैट इक्वेशन इज रिड्यूस्ड इनटू दिस फॉर्म। ये आपके पास में पोलर की इक्वेशन आ गई। अब अगर Q इस पोलर पे लाई करता हो, इफ Q लाइज ऑन दिस पोलर, इफ Q लाइज ऑन दिस पोलर, बच्चों Q यदि इसी पोलर पे लाई करता हो तो ऑब्वियसली वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। भाई यहां पर हम ये मानकर चल रहे हैं, देखिए आपने पॉइंट P की पोलर निकाली, मैं यहां पर ये लेकर चल रहा हूं कि Q उस पोलर पे लाई कर रहा है, अगर वो उस पर लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये आपको गिवन है। अब आपने जिस तरह से P के रिस्पेक्ट में पोलर निकाली, ऐसे ही आप एक काम कीजिए, इक्वेशन ऑफ पोलर बताइए, इक्वेशन ऑफ पोलर विथ रिस्पेक्ट टू Q। मैं अगर Q का पोलर निकालूं
तो Q का पोलर क्या होगा? Q का पोलर होगा वही किसी पिटी सी बात T इक्वल्स टू 0। सो दैट पोलर की इक्वेशन क्या हो गई बच्चों? y2 इज इक्वल्स टू 2a इंटू एक्स प्लस x2। ये होगा भाई Q के रिस्पेक्ट में जो पोलर होगी, P के रिस्पेक्ट में जो पोलर थी वो ये रही। दिस इज पोलर विथ रिस्पेक्ट टू P है बच्चों। ये पॉइंट P के रिस्पेक्ट में पोलर आई। अब अगर Q इस पर लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये हो गया। तो अब Q के रिस्पेक्ट में पोलर निकाली, Q के रिस्पेक्ट में पोलर निकाली तो वो ये आई। अब इस पर अगर पॉइंट P लाई करता हो, हम चेक करना चाहते हैं कि क्या इस पर पॉइंट P लाई करता है। तो देखिए मैं चेक करना चाहता हूं वेदर दिस पॉइंट P x1 y1 जिसके कोऑर्डिनेट्स आप लोग शुरुआत से लेकर चल रहे हैं, अगर वो इस पर लाई करता है कि नहीं करता। तो हम रख कर देखते हैं बच्चों। y1 y2 आएगा, y1 y2 भाई y की जगह पर y1 रख दिया और x की जगह पर आपने x1 रख दिया। तो LHS आपकी ये आएगी बच्चों और RHS आपकी ये आएगी। और अगर आप ध्यान दें बच्चों तो फ्रॉम द इक्वेशन 1 सर्टेनली श्योर है कि बच्चों y1 y2 की वैल्यू 2a इंटू x1 प्लस x2 है, मतलब ये दोनों आपस में क्या रहेंगे बच्चों? इक्वल रहेंगे। पोलर आपने Q के रिस्पेक्ट में निकाली, उसकी इक्वेशन ये आई। मैं चेक करना चाहता हूं भाई, मैंने ये मान लिया है कि P की पोलर पे Q लाई कर रहा है, मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूं कि क्या Q के पोलर पर P लाई कर रहा है। तो Q की पोलर पर P लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको अगर देखना चाहते हो तो आपको Q की जो पोलर आई थी उसमें P के कोऑर्डिनेट्स आप रख कर देखिए। रख कर आप देखते हैं बच्चों तो y की जगह y1 रखेंगे तो ये हो जाएगा y1 y2 और x की जगह पर x1 रखेंगे तो ये हो जाएगा। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? ये दोनों इक्वल आ रहे हैं बिकॉज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के बेसिस पर मैं बोल सकता हूं कि यस साहब, बिल्कुल ठीक साहब, ये दोनों इक्वल, एक समान, बराबर, तुल्य, इक्वल हो रहे हैं। यस, इस बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों क्या आ रहे हैं बच्चों? इक्वल आ रहे हैं। सो ये फाइनली क्या कंक्लूड करता है कि अगर P की पोलर पे Q लाई कर रहा है तो अवश्यम भावी रूप से Q की पोलर पे P लाई करेगा। भाई आप ये तो सपोज करके चल रहे हो कि P की पोलर पे Q लाई कर रहा है, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि Q जो है वो इसी पर लाई करता हो, कहीं ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता था। लेकिन ये तो आपने मान लिया कि P की पोलर पे Q है। तो आप क्या देखते हो बच्चों कि P की पोलर पर, ये P की पोलर आई, उस पर Q लाई कर रहा है, तो Q की पोलर, Q की ये जो लाइन आएगी बच्चों, दिस वॉन्ट बी नथिंग बट द पोलर विथ रिस्पेक्ट टू Q। अगर P की पोलर पे Q लाई करता है तो पक्की बात है बच्चों Q की पोलर पर P लाई करेगा। और ऐसे दोनों पॉइंट्स को हम लोग कहा करते हैं बच्चों कॉन्जुगेट पॉइंट्स। सच पॉइंट्स आर नोन एज बच्चों कॉन्जुगेट पॉइंट्स। इन्हें हम लोग कहा करते हैं संयुग्मी बिंदु। इन्हें हम क्या कहा करते हैं बच्चों? संयुग्मी बिंदु। अगर P की पोलर पर Q लाई कर रहा है तो अवश्यम भावी रूप से Q की पोलर पर P लाई करेगा। मैं अगर बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि P की पोलर पर Q लाई कर रहा है, क्योंकि Q कुछ भी हो सकता है। Q यहां पर हो, ऊपर हो, नीचे हो, कहीं और हो, भैया हो सकता है। अगर पर्टिकुलरली ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। सो मैं एक बार फिर समझा रहा हूं बच्चों, P की पोलर आपने निकाली, वो ये आई। यदि इस पर Q लाई कर रहा है तो आपको ये मिल गया। अब आप Q की पोलर निकालिए। अब आप चेक करना चाहते हैं बच्चों कि क्या इस पर P लाई कर रहा है, आपने रख कर देखा तो आपको LHS मिली y1 y2 और RHS मिली आपको ये। और बाई चांस इक्वेशन फर्स्ट में ऑलरेडी है कि ये दोनों इक्वल है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये बच्चों नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी पर एक छोटा सम कर लेते हैं। चलिए, इफ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे -2, 3 एंड पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे 5, 1 आर कॉन्जुगेट पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। इफ पॉइंट P एंड पॉइंट Q आर कॉन्जुगेट पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस पैराबोला, देन फाइंड, एक मिनट, इससे तो कुछ हो नहीं पाएगा। आर कॉन्जुगेट पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस पैराबोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा। तो लेम्डा की वैल्यू बताइए। ये दोनों इसके कॉन्जुगेट पॉइंट्स है, तो लेम्डा की वैल्यू बताइए। वीडियो को रोक करके फटाफट कीजिएगा बच्चों। आप देखिए ये दोनों पॉइंट्स इस पैराबोला के रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेट पॉइंट्स हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि इसकी पोलर पे लाई करता है ये और इसकी पोलर पे लाई करता है ये। तो हम लोग कैसे काम करें बच्चों? हम लोग पहले P की पोलर निकालते हैं। पोलर विथ रिस्पेक्ट टू P, पोलर विथ रिस्पेक्ट टू P।
तो वो क्या होगी बच्चों, पी के रिस्पेक्ट में पोलर की इक्वेशन होगी टी इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर हैज टू बी रिप्लेस बाय y1 एंड x हैज टू बी रिप्लेस बाय x प्लस x1/2। अभी ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 4 टू द 8, ये लीजिए। सो ये आपके पास में ये पोलर आ गए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोलर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। ये पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में बच्चों पोलर ध्रुवी जिसे हिंदी में कहा जाता है, पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में पोलर की इक्वेशन आ गई बच्चों 3y इज इक्वल टू 4x माइनस 8। होप आपको ये बात समझ में आई है। अब इस पॉइंट, अब ये दोनों कॉन्जुगेट पॉइंट्स हैं, मतलब दोनों एक दूसरे की पोलर पर लाई करते हैं। सो ऑब्वियसली q जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 5 लेमडा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो 3 इंटू लेमडा इज इक्वल टू 4 इंटू 5 माइनस 8। दिस इज 3 लेमडा, 4 5 होता है बच्चों 20 में से 8 जाएंगे 12, सो आई गेट लेमडा इक्वल्स टू 4। सो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 4। भाई आपने पी के रिस्पेक्ट में पोलर निकाली, उस पर क्यू लाया करता है। आप ऐसा ना करते हुए आप उसका उल्टा भी चल सकते थे कि आप क्यू के रिस्पेक्ट में पोलर निकालें। भाई आप इसका रिवर्स भी ले सकते थे, क्या कि आप क्यू का पोलर निकालें, पोलर विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट में आप पोलर निकालिए। भाई आप क्यू के रिस्पेक्ट में पोलर निकालिए तो क्यू के रिस्पेक्ट में पोलर क्या होगी, क्यू के रिस्पेक्ट में पोलर होगी साहब टी इक्वल्स टू 0। अभी टी इक्वल्स टू 0 करेंगे तो वो मिलेगी y1 इज इक्वल्स टू x प्लस x1/2, यही कुछ होगी। ये लीजिए y इंटू लेमडा इज इक्वल्स टू 4 इंटू x प्लस 5। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोलर विथ रिस्पेक्ट टू q टू दी पैराबोला। ये आपके पास में आ गई बच्चों। अब इस पर पॉइंट P लाई कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, -2, इसको सेटिस्फाई करेगा। सो 3 इंटू लेमडा इज इक्वल टू 4 इंटू -2 प्लस 5। Now you solve this equation, you will get the value of lambda is equals to 4. The same thing will be getting we people here, absolutely same. Just because of the reason that आप P के रिस्पेक्ट में P की पोलर पे Q लाई करता है और Q की पोलर पर बच्चों P लाई करता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम कुछ और भी सम्स करते हैं। भैया यहाँ हमें बड़ा सिंपल सा सम दे रखा था, फाइंड पोल, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोल फॉर पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax विथ रिस्पेक्ट टू लाइन lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। आपको इस लाइन का, इस पैराबोला के रिस्पेक्ट में पोल बताना बच्चों, वीडियो को रोक करके कीजिएगा। देखिए हमें पोल दे रखा हो और उससे पोलर फाइंड आउट करनी हो, नॉट अ बिग डील बच्चों। आपको पोल गिवन हो और आपको पोलर बतानी हो तो खट से आप लोग काम कर लेते हैं। आप लोग मान लेते पोलर की क्वेश्चन आ जाती है टी इक्वल्स टू 0, वो तो बड़ा लल्लू सा काम है। लेकिन अमूमन होता ऐसा नहीं है। अमूमन होता यही है कि जब भी आपको पोल के ऊपर प्रश्न करने को आता है तो आपको पोलर दी जाती है और आपको पोल निकालना होता है। सो मैं कैसा काम करूँगा बच्चों, लेट पोल बी पॉइंट पी whose coordinates are x1 y1। मैं मान लेता हूं कि पोल है P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1। भाई आपको पोलर नहीं पूछी, पोलर गिवन है, पोल बताना है। सो मैंने मान लिया कि लेट अस सपोज दैट पोल इज P जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, मान लिया। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी भाई, अगर पोल को मैंने ये मान लिया, देन इक्वेशन ऑफ पोलर B, इक्वेशन ऑफ पोलर इज, तो बच्चों पोलर की इक्वेशन क्या होगी, पोलर की इक्वेशन होगी t इक्वल्स टू 0, सो दैट वो हो जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू y1 इज इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स प्लस x1/2। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो ये आएगी 2ax माइनस y1y प्लस 2axx1 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई। सिंप्लीफाई करने पर भाई आपने पोल को मान लिया x1 y1, पोल को आपने मान लिया x1 y1, तो पोलर की इक्वेशन ये होगी जिसके बेसिस पर आपके पास में पोलर की इक्वेशन ये आ गई। तो पोलर की इक्वेशन आपके पास में ये आ गई। अब बच्चों जरा ध्यान दीजिए, पोल के लिए होता है पोलर और पोलर के लिए होता है पोल। भाई आपको इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस पैराबोला पर पोल बताना था, यही था ना बच्चों। तो आपने पोल मान लिया, ये तो पोलर की इक्वेशन ये हो गई। अब आपके हिसाब से पोलर ये है और प्रश्न बनाने वाले ने बोला है कि पोलर ये है, तो दोनों बातें सेम होंगी। भाई आपने
पोल P मानकर पोलर की इक्वेशन निकालिए। तो आपके हिसाब से पोलर ये है और प्रश्न जिसने फ्रेम किया है उसके हिसाब से पोलर ये है, तो दोनों जब पोलर हैं तो दोनों की इक्वेशन कंपेरेबल होगी। सो लेट मी कंपेयर दीज टू इक्वेशंस। बच्चों मैं इन दोनों समीकरणों की तुलना करता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। मैं इन दोनों की तुलना करता हूं बच्चों। तो यहां पर x का कोफिशिएंट है 2a और वहां पर x का कोफिशिएंट है बच्चों l। लाइकवाइज यहाँ पर y का कोफिशिएंट है y1 और वहाँ पर y का कोफिशिएंट है m और कांस्टेंट टर्म सेकंड इक्वेशन में है 2x1 और वहाँ पर है n। मैं दोनों की तुलना करी, इधर x का कोफिशिएंट 2a है, इधर x का कोफिशिएंट l है, इधर y का कोफिशिएंट -y1 है, इधर y का कोफिशिएंट m था बच्चों। और ये अब आप इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। एक बार आप इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो आपको 2a से 2a कैंसल। चलिए मैं लिखे देता हूँ एक स्टेप और आपके लिए। 2a अपॉन l इज इक्वल टू 2a इंटू x1 अपॉन n और 2a से 2a कैंसल। x1 की वैल्यू बच्चों nl आ रही है। मेरे ख्याल से तो मैंने सही किया है। मैं यहाँ पर 2x1 है और वहाँ पर n है। सो बिल्कुल ठीक बात है। सो ये x1 आ गया। इसी तरह से आप बच्चों एक बार इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? y1 की वैल्यू आ जाएगी -2am। एक मिनट, x1 की वैल्यू nl नहीं आएगी, x1 की वैल्यू तो n अपॉन l आएगी, n अपॉन l आएगी और y1 की वैल्यू -2m अपॉन l आएगी। सो फाइनली पोल के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों? पोल के कोऑर्डिनेट्स आए, x कोऑर्डिनेट आ गया है n अपॉन l और y कोऑर्डिनेट आ रहा है बच्चों -2am अपॉन l। कुछ ये पिक्चर आपके पास में आएगी। तो जनरली जो प्रश्न बना करते हैं बच्चों वो ऐसे ही बना करते हैं जिसमें आपको पोलर गिवन होती है और आपको पोल फाइंड आउट करना होता है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब लगे हाथों बच्चों हम कुछ और काम करते हैं, पहले ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब आपने जो है साहब यहाँ पर मैं आपको कुछ और काम की बात बताता हूँ बच्चों। ये आपके पास में कोई पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax और आप ये आपको एक पोलर मिल रही है, ये आपको एक पोलर मिल रही है बच्चों t इक्वल टू 0 और आपको दूसरी पोलर मिल रही है बच्चों यहाँ पर कोई t डैश इक्वल टू 0, t डैश इक्वल टू 0। आपको एक पोलर मिली क्या? t इक्वल टू 0 और एक पोलर आपको मिली t डैश इज इक्वल टू 0। दो पोलर आपको कोई गिवन है। अब यहाँ पर एक काम कीजिए, हम ये जो आपको पोलर मिल रही है वो मिल रही है किसी पॉइंट P की जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और ये कोई पॉइंट है बच्चों Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 हैं। देखिए ये जो पोलर आपको मिली, दिस इज पोलर विथ रिस्पेक्ट टू P। ये P के रिस्पेक्ट में पोलर आई है बच्चों। मतलब ये है कि इस पॉइंट P से मैं जो इनफाइनाइट कॉर्ड्स की ड्रॉ करूंगा, उन इनफाइनाइट कॉर्ड्स में जिन पॉइंट्स पे कट करना उन पर टेंजेंट्स ड्रॉ करूंगा। उन टेंजेंट्स से जो कट करना है वो फाइनली एक लाइन पर लाई करेंगे और वो लाइन ये होगी बच्चों। मतलब यूं कहने का हो गया कि P की जो पोलर है उस पर मैं Q को लाई करता हुआ मान रहा हूं। P की पोलर पर मैं Q को लाई करता हुआ मान रहा हूं, या यूं कहा जाए कि ये जो पोलर है इसका पोल है ये Q की, ये किसकी पोलर है बच्चों? दिस इज पोलर विद रिस्पेक्ट टू P। सो P के पोलर पर कौन, ये सॉरी, हाँ एक मिनट, यहां पर मैं क्या लेके चल रहा हूं? जैसे अभी आपने क्या लिया था कि अगर P के पोलर पे Q है तो निश्चित रूप से Q के पोलर पे P होगा और ऐसे दोनों पॉइंट्स को आप लोग कहते हो कॉन्जुगेट पॉइंट्स। ठीक है। सो अब यहां पर ये आपको एक पोलर दे रखी है, सपोज कीजिए ये आपको एक पोलर दे रखी है lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। ये आपको एक पोलर दे रखी है बच्चों lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 और दूसरी आपको पोलर दे रखी है l डैश x प्लस m डैश y प्लस n डैश इज इक्वल टू 0। यू हैव टू पोलर्स। अब अगर P के पोलर पर Q लाई करता है तो निश्चित रूप से Q के पोलर पर P लाई करेगा और ऐसे दोनों पॉइंट्स को आप बोलते हो कॉन्जुगेट पॉइंट्स। इसी तरह से अगर इस पोलर का पोल है ये, इस पोलर का पोल है बच्चों ये, यूं कहा जाए कि अगर किसी लाइन L इक्वल्स टू 0, किसी लाइन L इक्वल्स टू 0 का पोल इस पर है
किसी लाइन L इक्वल टू 0 का पोल अगर बच्चों P है तो निश्चित रूप से, कंफर्म रूप से मैं क्या बोल सकता हूं, अगर L इक्वल टू 0 का पोल है ये, तो L डैश इक्वल टू 0 का पोल होगा बच्चों ये। जैसे आप बोलते हो कि अगर P के पोलर पे Q लाई कर रहा है तो Q के पोलर पे P लाई करेगा, और ऐसे दोनों पॉइंट्स को आप कहते हो बच्चों कॉन्जुगेट पॉइंट्स। ठीक इसी तरह से मैं कह सकता हूं कि अगर L इक्वल टू 0 का पोल है P, L इक्वल टू 0 का पोल सेकेंड लाइन L डैश इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है, तो L डैश इक्वल टू 0 का पोल निश्चित रूप से बच्चों L इक्वल टू 0 पे लाई करेगा। देखिए आप L इक्वल टू 0 का पोल निकालिए, यदि आपने L इक्वल टू 0 का पोल निकाला तो क्या होगा भाई, L इक्वल टू 0 का पोल निकाला तो उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास में आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं बच्चों, L इक्वल टू 0 का आपने पोल निकाला तो वो ये आया, L इक्वल टू 0 का आपने पोल निकाला, L इक्वल टू 0 का आपने पोल निकाला तो वो ये आएगा। अभी आप लोगों ने फाइंड आउट किया। नाउ ये आया बच्चों, इफ दिस लाइज ऑन L डैश इक्वल टू 0, L डैश इक्वल टू 0 पे अगर वो लाई करता है, L डैश इक्वल टू 0 जिसकी इक्वेशन आपको मैंने ये लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक साहब। सो L डैश इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी माइनस n अपॉन L, m डैश जिसकी वैल्यू y की वैल्यू कितनी माइनस 2am अपॉन L प्लस n डैश इज इक्वल टू 0। सो आपको क्या मिल गया, इसे आप एलसीएम वेलसीएम लेके अगर सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा माइनस n L डैश माइनस 2am m डैश प्लस n डैश L इज इक्वल टू 0। ये आपको गिवन है बच्चों। अब आप यदि पोल विथ रिस्पेक्ट टू L इक्वल टू 0 यदि आप फाइंड आउट करते हैं, भाई अभी आपने पोल विथ रिस्पेक्ट टू L डैश इक्वल टू 0, तो L डैश मतलब कौन, L डैश x प्लस m डैश y प्लस n डैश इज इक्वल टू 0। L डैश x प्लस m डैश y प्लस n डैश इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में अगर आप पोल निकालोगे तो वो क्या होगा, जैसे ये था बिल्कुल वैसा ही आप लोग कह सकते हो कि वो होगा ये माइनस 2am डैश अपॉन L डैश, ये होगा। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या ये L इक्वल टू 0 पर लाई कर रहा है, क्या ये L इक्वल टू 0 पर लाई कर रहा है, तो मैं सेटिस्फाई कराता हूं भाई। L इक्वल टू 0 मतलब क्या, L x प्लस m y प्लस n इक्वल टू 0 पर लाई कर रहा है, तो हम सेटिस्फाई करा कर देखते हैं। तो सेटिस्फाई कराते हैं साहब, आपको ये मिलेगा, आपको m है और y की वैल्यू आपको मिलेगी बच्चों क्या, माइनस 2am डैश अपॉन L डैश और प्लस साथ में क्या n। ये आपके पास में है बच्चों, ये LHS है उसकी, ये LHS है। आपने इसको सॉल्व करके देखा, तो सॉल्व करके देखेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा माइनस n L n डैश माइनस 2am m डैश प्लस n L डैश, यही कुछ आएगा n L डैश। भाई आप बात कर रहे हैं, आपने L डैश इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में पोल निकाला, L डैश इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में पोल निकाला, वो ये आया। अब ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये L इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है, तो L इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है तो आप इसमें रख कर देखेंगे। आपने इसमें रख कर देखा बच्चों, जब आप इसमें रख कर देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, ये जो है ये वही एक्सप्रेशन आ रहा है जो यहाँ पर था। क्यों, क्योंकि यहां से आप देखिए, अगर इस रिलेशन को आप क्या लिख सकते हो, इस रिलेशन को आप लोग लिख सकते हो बच्चों 2a इंटू m डैश इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू आएगा बच्चों n L डैश माइनस n डैश L, यही आएगा बच्चों। आप इसे रखकर देखिए, इस माइनस वाले को आप RHS पे ले जाइए, माइनस वाले को आप RHS पे लेके चले जाते हैं तो ये तो माइनस का रह जाएगा और ये प्लस का रह जाएगा। कुछ ऐसा आएगा आपके पास, क्या मैं सही जा रहा हूँ, लेट मी सी। भाई ये आपके पास में था, आप इस माइनस वाले को RHS पे ले गए तो ये प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा और ये प्लस का रहेगा। अब यही रिलेशन में अगर यहाँ यूज़ करूँ,
यही रिलेशन मैं यहाँ यूज करूं। सो ये हमारे पास में क्या था, माइनस एल एन डैश, माइनस एल एन डैश माइनस 2a mm डैश की वैल्यू कितनी, 2a mm डैश की वैल्यू जो आपके पास में है वो है एन एल डैश प्लस एन डैश एल प्लस एन एल डैश, ये LHS है। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस एल एन डैश माइनस एन एल डैश माइनस, एक मिनट यार, ये माइनस का है, ये आपके पास में माइनस का है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर ये आपके पास में माइनस हो जाएगा और ये आएगा। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, कहीं कुछ गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है साहब, यस, पोल के कोऑर्डिनेट्स ये थे और मैंने कुछ अलग लिख दिए। आपने तो शुरू में भाप लिए होंगे बच्चों, पर आप मुझे बता नहीं पाए, और आपने मुझे बता दिया होता तो ये हमारी गलती नहीं होती, टाइम वेस्ट नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए भैया, इसी में कुछ अच्छा होगा शायद। हम लोग एक काम करते हैं, इसे प्लस कर देते हैं भाई। यहाँ पर ये जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो तो सॉरी वो प्लस में था और वाई कोऑर्डिनेट बच्चों माइनस में था, तो मैंने इसे प्लस कर दिया, मैंने इसे प्लस कर दिया। यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो ये उधर जाकर ये भी प्लस हो जाएगा, वेल एंड गुड। एंड देयर आफ्टर बच्चों ये प्लस हो गया, फिर ये प्लस हो गया, फिर ये प्लस हो गया और यहाँ पर ये प्लस ही रहेगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का, लेकिन ये माइनस का, और ये कैंसिल होकर बच्चों जीरो हो जाएगा। सो फाइनली क्या मैं पा रहा हूँ कि पहली लाइन का जो पोल है अगर वो दूसरी लाइन पर लाई कर रहा है तो दूसरी लाइन का पोल पहली लाइन पर लाई कर रहा है। भाई आपने क्या करा, आपने सिंपल सी बात है L इक्वल टू 0 का पोल निकाला, आपने L इक्वल टू 0 का पोल निकाला। वो कुछ आपके पास में L इक्वल टू 0 का पोल अगर आप ये मानकर चलते हैं कि सेकंड लाइन पर लाई कर रहा है तो आप पहले L इक्वल टू 0 का पोल निकालिए, वो ये आ रहा है। अगर ये सेकंड लाइन पर लाई करता है तो ये कंडीशन गिवन होगी जिससे इक्वेशन 1 आई आपके पास में, या यूं बोल दी जाए कि इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब मैं ऐसे ही L डैश इक्वल टू 0 का पोल निकालता हूं तो वो ये आएगा, और मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या ये फर्स्ट लाइन पर लाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कराया, सेटिस्फाई कराकर देखते हैं। LHS की वैल्यू निकालते हैं, आप LHS निकालते हैं, LHS की वैल्यू फाइनली इक्वेशन 1 का यूज करके आप देखते हैं ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए। फाइनली मतलब हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लाइन का पोल अगर सेकंड लाइन पर लाई कर रहा है तो अवश्यम भावी रूप से सेकंड लाइन का पोल फर्स्ट लाइन पर लाई करेगा, और ऐसी दोनों लाइंस को बच्चों हम लोग कहा करते हैं कॉन्जुगेट लाइंस। ऐसी दोनों लाइंस को हम लोग क्या कहा करते हैं, कॉन्जुगेट लाइंस। हालांकि इससे पहले जो हम लोगों ने भी कॉन्जुगेट पॉइंट्स का फंडा देखा था उस समय जो डायग्राम बनाया था उससे भी क्लियर हो जाता है कि अगर अच्छा पी के पोलर पर अगर क्यू लाई कर रहा है तो क्यू के पोलर पर पी लाई करेगा। भाई पी के पोलर पर अगर क्यू लाई कर रहा है तो क्यू के पोलर पर पी लाई करेगा, अवश्यम भावी बात है बच्चों, ये आप लोग देख चुके हो ना, कॉन्जुगेट पॉइंट्स कहते हो। ठीक उसी तरह से अगर पी के पोलर पर, इसी तरह से अगर इसका पोल ये है, अगर फर्स्ट लाइन का पोल सेकंड लाइन पर लाई कर रहा है तो सेकंड लाइन का पोल फर्स्ट लाइन पर अवश्यम भावी रूप से लाई करेगा। छोटी सी बात थी बच्चों, इन्हें हम बोला करते हैं कॉन्जुगेट लाइंस। इस पर बेस भी एक छोटा सा सम कर लेते हैं। चलिए, इफ फॉलोइंग लाइंस 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इफ फॉलोइंग लाइंस ये और लेमडा x माइनस y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, if these two lines are conjugate lines with respect to given parabola, then find the value of lambda। अगर ये दोनों लाइंस, यदि ये दोनों लाइंस इस पैराबोला के रिस्पेक्ट में क्या हो, कॉन्जुगेट लाइंस हो, तो आपको लेमडा की वैल्यू बतानी। वीडियो को रोक करके आप लोग कीजिएगा बच्चों। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट लाइन का जो दोनों लाइंस एक दूसरे की कॉन्जुगेट लाइंस हैं, दोनों लाइंस एक दूसरे की कॉन्जुगेट लाइंस हैं। मतलब ये है कि इसका पोल इस पर लाई करेगा और इसका पोल इस पर लाई करेगा। तो एक काम करते हैं बच्चों, मैं पहले मान लेता हूँ पोल के कोऑर्डिनेट्स। भाई आपके पास में मैं पोलर लेता हूँ, पहली वाली कौन सी पोलर, 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0।
मैंने पोलर ये मान ली और पोल मैंने मान लिया x1 y1, तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी y1 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स प्लस x1/2, सो दैट आपको मिल जाएगा 10x माइनस y1y प्लस 10x1 इज इक्वल टू 0। ये आएगा बच्चों। आपने पोल मान लिया ये, तो पोलर की इक्वेशन आ गई ये। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गई बच्चों। अब इससे पोल निकाल लीजिए, तो 3/10 x के कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट उधर 4 है, इधर माइनस y1 है, उधर कांस्टेंट टर्म -5 है, इधर 10x1 है। होप आपको बात समझ में आई है। अभी यहाँ से आप y1 की वैल्यू निकालेंगे तो -40/3 आएगा, और x1 का जहाँ तक सवाल है तो पहले तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, फिर 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आ जाएगी -5/3। होप मैंने जो किया वो सही किया है भाई। इन दोनों को इक्वल किया तो ये 40/3 y1 की वैल्यू आ गई, और इन दोनों को इक्वल किया तो 5 से ये गया 2 टाइम्स, 2 से ये गया 5 टाइम्स, और x1 की वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों, x1 आ गया और y1 आ गया, दोनों आ गए, ये आ गए। अब अगर ये आपके पास में है बच्चों, दोनों लाइंस अगर एक दूसरे की कॉन्जुगेट लाइंस हैं, मतलब पहली लाइन का पोल सेकंड लाइन पर लाई करेगा, तो पहली लाइन का आपने पोल निकाल दिया, और पोल सेकंड लाइन पर लाई करेगा, तो लेमडा इंटू एक्स, और x की वैल्यू ये माइनस y की वैल्यू ये, और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई करा दीजिए बच्चों इसको, चूंकि लॉय करेगा तो इसलिए -5 लेमडा प्लस 47 नहीं, क्योंकि 3 7 21 भी आएगा, तो 40 प्लस 21 61 इक्वल टू 0। होप मैंने जो कुछ किया बच्चों वो सही किया, और अगर गलत करूं तो आपको करेक्ट कर लेना है। तो लेमडा की वैल्यू बच्चों ये 61/15 आ जाएगी। आप इस तरह से भी कर सकते थे, या फिर आपके पास में बच्चों पोल के कोऑर्डिनेट्स n/l -2m/l, उससे भी आप कंपेयर कर सकते थे बच्चों। तो अगर आप इसे कंपेयर करते तो l की वैल्यू आपको मिलती 3, और m की वैल्यू आपको मिलती 4, और n की वैल्यू क्या मिलती बच्चों, -5। एक बात, और दूसरी बात, आपको अगर a की वैल्यू निकालते, पैराबोला की इक्वेशन y = 20x, तो a की वैल्यू 5 मिलती, तो आपको पोल के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाते हैं, n/l, तो n/l, l की वैल्यू ये है, और फिर 2/m, -2/m, तो ये -2a की वैल्यू ये, और m की वैल्यू ये l की वैल्यू ये, तो 2 5 10 4 20, और फिर यहाँ पर इसको सेटिस्फाई कराएंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 7 21 भी हो जाएगा, तो 61। कुल मिलाकर फाइनली आपको लेमडा की वैल्यू यही कुछ मिलेगी। होप मैंने सब कुछ सही किया, क्योंकि मैं बड़ा घबराया हुआ रहता हूँ। अभी जैसे मैंने उस प्लस वाले को माइनस कर दिया था, पता नहीं कहाँ से कौन सी गलती चल कर आ जाती है, सूझ नहीं पड़ती है कई बार। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम थी, बड़ी लुच्ची किस्म की, टुच्ची किस्म की प्रॉब्लम थी बच्चों। चलिए हम लोग पोल कॉन्जुगेट पॉइंट्स का फंडा मेरे ख्याल समझ में आ चुका है, कॉन्जुगेट लाइंस का फंडा भी क्लियर हो चुका होगा बच्चों। कुछ हल्के फुल्के 1-2 सम्स कर लेते हैं हम लोग। एक प्रॉब्लम लिखिएगा, फाइंड लोकस ऑफ पोल्स ऑफ नॉर्मल कॉर्ड्स विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax। फाइंड लोकस ऑफ नॉर्मल कॉर्ड्स विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला y² इक्वल टू 4ax। वीडियो को रोक करके कीजिएगा बच्चों। देखिए, आपको इस पैराबोला में बच्चों कोई नॉर्मल कॉर्ड दे रखी है, और आपको इसके पोल का लोकस फाइंड आउट करना है। आपको पोलर दे रखी है और आपको पोल का लोकस फाइंड आउट करना है। मैंने आपको पहले भी कहा बच्चों कि यूजुअली जो क्वेश्चन बना करते हैं वो ऐसे ही बना करते हैं, जिसमें आपको पोलर दे रखी होती है और आपको पोल फाइंड आउट करनी होती है। तो पोल फाइंड आउट करना होता है बच्चों। जब देखिए, ये आपको एक पैराबोला गिवन था, इसमें कोई आपको क्या गिवन थी बच्चों, आपको कोई नॉर्मल कॉर्ड गिवन थी। नॉर्मल कॉर्ड मतलब जो उस पर नॉर्मल हो, और जो उस पर नॉर्मल हो, इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पर वो नॉर्मल होगी साहब। तो आपको इसका पोल का लोकस बताना है, इसका पोल कहीं यहां होगा। आपको पता है बच्चों कि ये अगर पोलर है तो ये पोल है, इसका मतलब ये कि इस पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाएंगी तो ये टेंजेंट जो होंगी बच्चों, ये क्या होंगी, ये जो आपके पास में जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, उसकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोल दो या पोलर बोल दो, एक ही बात होती है बच्चों। एनीवेज, सो आपको नॉर्मल कॉर्ड का लोकस, नॉर्मल कॉर्ड का
पोल का लोकस बताना है। सो आप मान लीजिए लेट कॉर्ड इज, कॉर्ड जो यहाँ पर पोलर की तरह काम कर रही है, कॉर्ड पोलर जो है बच्चों उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। भाई मैंने मान लिया, मैंने पोलर की इक्वेशन को मान लिया कि ये नॉर्मल कॉर्ड है या नहीं, बिल्कुल है क्योंकि नॉर्मल है उस पर। अब आपको इसके पोल का लोकस फाइंड आउट करना है, तो इसके पोल का लोकस फाइंड आउट करना है तो हमने पोल मान लिया x1 y1 मान लिया, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन होगी y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस 2ax1। भैया बहुत बार हम लोग देख चुके कि अगर पोल हमको पता है तो पोलर की इक्वेशन t इक्वल टू 0 होती है। तो जस्ट अब ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, भाई ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, तो कंपेयर कर लीजिए। y का कोफिशिएंट यहाँ पर y1 आएगा, वहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2a आया है, वहाँ पर x का कोफिशिएंट m आया है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो आ रहा है बच्चों वो 2ax1 आ रहा है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है, इधर जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है वो 2x1 आ रहा है, और RHS और सेकंड वाली जो इक्वेशन थी, फर्स्ट वाली मतलब, उसमें जो आपके पास में कोफिशिएंट आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों, ये भाई यहाँ y का कोफिशिएंट y1, यहाँ और कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, वहाँ पर m, और यहाँ पर बच्चों कांस्टेंट टर्म 2x1 और वहाँ पर ये। अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से पहले तो a से a आप कैंसिल कर सकते हैं, और इधर से y1 की वैल्यू निकालिए, तो y1 की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई बच्चों, 2a/m आ गई। ये आपके पास में y1 की वैल्यू आई, और एक बार आप इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। जब आप इन दोनों को इक्वल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2a/m, 2a/m इज इक्वल टू 2x1 अपॉन माइनस 2m माइनस m क्यूब। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि a तो ऊपर नीचे से यहाँ पे कैंसिल हो चुका था। भाई y1 की वैल्यू तो ये आ गई, y1 की वैल्यू ये आई, इससे आप m की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो m की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 2a/y1। ये y1 की वैल्यू, m की वैल्यू आ गई, और आपने जब फिर इन दोनों को इक्वल किया तो आपको ये मिलेगा। अभी 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर एक m भी कैंसिल हो जाएगा, ये m चला जाएगा, ये m क्यूब चला जाएगा, तो बचेगा m² बचेगा। सो ये आपके पास में a आ गया, और इधर आपके पास में x1 आ गया, -2 माइनस m²। होप मैंने जो किया है वो सब कुछ सही किया है। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इंटू -2 माइनस m² इज इक्वल टू x1, और फिर ये इससे आप x1 प्लस a इंटू 2 प्लस m² लिख सकते हैं, और फिर आप m की वैल्यू यहाँ से यहाँ फीड कर दीजिए। m की वैल्यू यहाँ पे फीड करेंगे बच्चों तो ये आएगा x1 प्लस a और 2 प्लस m², m का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो वो आएगा 4a² अपॉन y1², और ये ब्रैकेट क्लोज। ये कुछ आया। एलसीएम ले लीजिए बच्चों, एलसीएम ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा x1 y1² या फिर x1 प्लस 2a इंटू y1² प्लस आपको साथ में क्या मिलेगा बच्चों, 4a³ इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से तो मैं सही जा रहा हूँ। भाई आप एलसीएम लोगे तो y1² का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2a/y1² प्लस x1 y1², इन दोनों में से x1 कॉमन, y1² कॉमन आ गया तो बचेगा x1 प्लस 2a/y1² प्लस 4a³ इक्वल टू 0। और आपको लोकस बताना, तो लोकस निकालने के लिए आप इसको जनरलाइज कर देंगे। जब जनरलाइज करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 2a इंटू y का स्क्वायर प्लस 4a³ इज इक्वल टू 0। ये कुछ मेरे ख्याल से आएगा। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं बच्चों, आपको किसी नॉर्मल कॉर्ड के पोल का लोकस निकालना है, मतलब आपको किसी नॉर्मल का लोकस निकालना, नॉर्मल के पोल का लोकस निकालना है। सो मैंने जो नॉर्मल कॉर्ड थी, नॉर्मल भी अपने आप में एक तरह की कॉर्ड ही है बच्चों, तो नॉर्मल जो कॉर्ड थी उसकी इक्वेशन को मैंने ये सपोज कर लिया। अब इसका पोल मैंने मान लिया ये, तो इक्वेशन ये होगी। कंपेयर कर लेने पर आपके पास में पोल के कोऑर्डिनेट्स आप निकालते हैं। आपने जब इन दोनों को इक्वल किया तो आपको y1 मिला, उससे हम निकाल दिया। आपने इन दोनों को इक्वल किया, a ऊपर नीचे से कैंसिल हो चुका है, यहाँ नीचे बचा -2m माइनस m³, और यहाँ पर m से m कैंसिल हो चुका है बच्चों, फिर बचेगा m² ये। और फिर उसके बाद में आप m की वैल्यू वहाँ से निकाल के यहाँ रख दीजिए। भाई लोकस निकालने का आपको एक ही सड़ा सा तरीका होता है, जो भी कुछ आपने मर्जी से आप सपोज करते हो दैट हैज़ टू बी एलिमिनेटेड समहाउ। वही मैंने काम किया है। होप सब कुछ सही है। अगर कुछ गलती हुई हो तो वो आप सुधार लीजिएगा बच्चों। एक और क्वेश्चन लिखते हैं।
करिएगा साहब कि इफ एक सेकंड थोड़ा सा सोचने दीजिएगा मुझको। यस, फाइंड लोकस ऑफ पोल with respect to parabola y square equals to 4ax. Find locus of pole of a line with respect to parabola for y square equals to 4ax if it touches x square is equals to 4by. वीडियो को रोक करके कीजिए बच्चों। मैं फिर से एक बार प्रश्न बोल रहा हूं। इफ फाइंड लोकस ऑफ पोल ऑफ ए लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला y square equals to 4ax इफ इट टचेस दिस। वीडियो को रोक करके कीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं। देखिए, आपको पहला वाला जो पैराबोला दे रखा है, पहला वाला जो पैराबोला दे रखा है बच्चों, उसमें कोई लाइन आपको गिवन है, आपको उसमें कोई लाइन गिवन है, उसके पोल का लोकस आपको बताना है, जबकि वो दूसरे वाले पैराबोला को टच कर रही है। डायग्राम बनाकर समझते हैं। बिना डायग्राम बनाए भी प्रश्न हो जाएगा, पर वो एक कंफर्ट जोन नहीं आ पाता जब तक मैं डायग्राम नहीं बनाऊं। बच्चों, ये आपको पहला वाला पैराबोला दे रखा है जिसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और दूसरा वाला जो पैराबोला है वो है ये लीजिए ऐसा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये रहा बच्चों। अब आपको ये गिवन है कि पहले वाले पैराबोला में कोई लाइन है, पहले वाले पैराबोला में कोई लाइन है, वो ये रही। पहले वाले पैराबोला में कोई लाइन है, इस लाइन के पोल का लोकस आपको बताना है, जबकि ये गिवन है कि ये लाइन सेकंड वाले पैराबोला को बच्चों टच कर रही है। पहले वाले पैराबोला में कोई लाइन है, उसके पोल का लोकस आपको बताना है, जबकि वो सेकंड वाले पैराबोला को टच कर रही है। मेरे ख्याल से अभी समझ में आया होगा बच्चों। सो हम एक काम करते हैं, जिसका लोकस हमें बताना है उसको हम सपोज कर लेते हैं x1 y1 मान लेते हैं। तो पोलर की इक्वेशन होगी t गोस टू 0, और ये पोलर किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? फर्स्ट वाले पैराबोला के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट वाले पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ये आपके पास में आ गया। इसे आप लोग लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू 2a ओवर y1 इंटू x प्लस 2a x1 अपॉन y1। ये आ गया बच्चों। अब ये पोलर की इक्वेशन आई, और ये गिवन है कि ये जो पोलर आई है, ये जो पोलर आई है, ये आपको गिवन है बच्चों। दिस पोलर टचेस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। अब अगर ये लाइन इसको टच कर रही है तो आप दो तरीके से काम कर सकते हैं कि ये लाइन इसको टच कर रही है तो दोनों का आप साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन करें और डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है बच्चों कि आपको डायरेक्टली ध्यान होना चाहिए कि अगर कोई लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c इससे टच करती है तो c इक्वल्स टू माइनस बी एम स्क्वायर होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ऑफकोर्स हमारा मेजर जो काम होता है वो इस पर होता है, लेकिन मैं ये भी आपको बता चुका हूँ अगर आप ध्यान करें तो c की वैल्यू अगर आप इसे y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करते हैं तो c की वैल्यू आ रही है बच्चों 2ax1 ओवर y1 माइनस बी, और m की वैल्यू है 2a अपॉन y1। ये लीजिए m की वैल्यू है 2a अपॉन y1, c की वैल्यू है 2ax1 अपॉन y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर कीजिए। m की वैल्यू 2a अपॉन y1 और c की वैल्यू है बच्चों 2x1 अपॉन y1। सो ये c की वैल्यू माइनस b और m की वैल्यू ये। अब आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2ax1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू माइनस b है, और इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर, और 2 से 4 कैंसिल होकर 2 टाइम्स चला गया, a से एक a भी चला गया और एक y1 से y1 भी चला गया। और इस तरीके से बच्चों आपको फाइनली क्या मिलेगा? आपको ये इसको इधर ले आओगे तो x1 y1 इज इक्वल्स टू बच्चों माइनस 2ab। x1 y1 इज इक्वल्स टू माइनस 2ab आएगा, मतलब xy इज इक्वल्स टू आ गया लोकस। भाई ये तो आपके पास में x1 y1 ये, इसको जनरलाइज कर देंगे तो जनरलाइज करने पर हमें क्या मिलेगा फाइनली बच्चों? xy इज इक्वल टू क्या? माइनस 2ab। सो ये बच्चों उस पोल का लोकस आ गया जिसकी पहले वाले पैराबोला में पोलर जो है वो सेकंड वाले पैराबोला को टच कर रही है। और ये जो इक्वेशन है बच्चों आगे आप चल के देखेंगे कि दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये इक्वेशन जो है बच्चों ये किसकी इक्वेशन है? ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है। जब एक्स वाई का प्रोडक्ट
एक कांस्टेंट क्वांटिटी आए, x और y का प्रोडक्ट जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ रहा है। देखिए ना RHS पर जो आ रहा है बच्चों -2ab, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। 2 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, नेगेटिव में है बट वो कांस्टेंट है। तो वो जो है बच्चों उसे वो ये जो होता है बच्चों, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला समकोणिक अतिपरवलय की समीकरण होती है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसकी एक्सेंट्रिसिटी एग्जैक्टली √2 होती है। आगे चल के आप लोग हाइपरबोला में पढ़ेंगे, पर अभी आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसे ही आ जाए भैया कि प्रूव करो कि साहब वो जो पोलर है वो जो उस पोल का उसका जो लोकस है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। अगर प्रश्न बनाने वाले ने ऐसा बोल दिया होता तो हमें पता होना चाहिए। भाई मैं अभी आपसे मैंने बोला कि इस पॉइंट का लोकस बताइए, अभी मैं यही बोल देता कि प्रूव करो कि इस पॉइंट का लोकस जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, तो कैसे काम करेंगे? तो वो ऐसे ही कुछ होगा बच्चों। अब आप एक और हम लोग आगे काम करते हैं, पर पहले इसे नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। चलिए अब हमें यहाँ पर बच्चों जो है एक और काम करते हैं कि हम किन्हीं 2 पॉइंट्स की पोलर निकालते हैं। देखिए एक और हम लोग प्रॉपर्टी ही कह लीजिए, उसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए पहले तो मैं इसे मिटा दूंगा। आप आपने अगर नहीं किया हो तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हमारे पास में बच्चों कोई 2 पॉइंट्स हैं P और Q। अब मैंने ये रहा बच्चों पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसकी पोलर है ये, और कोई पॉइंट Q है आपके पास जिसके कोऑर्डिनेट्स है ये। भाई आपके पास में कोई 2 पॉइंट्स थे, आपके पास में कोई 2 पॉइंट्स थे P जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 और Q x2 y2। अभी आपने ये जो है दिस इज पोलर विथ रिस्पेक्ट टू P, ये P के रिस्पेक्ट में पोलर है, और ये आपके पास में बच्चों Q के रिस्पेक्ट में पोलर है। दिस इज पोलर विथ रिस्पेक्ट टू Q, ये आपके पास में बच्चों Q के रिस्पेक्ट में पोलर है। तो P के रिस्पेक्ट में जो पोलर है उसकी इक्वेशन क्या होगी? भाई P के रिस्पेक्ट में जो पोलर है उसकी इक्वेशन होगी y1 इज इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x1। दिस इज पोलर विथ रिस्पेक्ट टू P। एंड व्हाट अबाउट पोलर विथ रिस्पेक्ट टू Q? अगर Q के रिस्पेक्ट में पोलर निकाली जाए तो वो होगी y2 इज इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x2। अब आप एक काम करें, इन दोनों P और Q के जो पोलर्स थे, इन दोनों के पोलर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। हम P और Q दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट जो हैं, P और Q के जो पोलर्स थे उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? दोनों में से माइनस ही कर देंगे, तो आपको y की वैल्यू जो मिल रही है वो मिल रही है 2a इंटू x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। आपको y की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों 2a इंटू x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 मिल जाएगी, और इस y की वैल्यू को आप इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। भाई ये जो y कोऑर्डिनेट आया, यू कैन पुट दिस इनटू एनी ऑफ दीस टू इक्वेशंस। सो आपको x की वैल्यू जो मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी बच्चों, y की वैल्यू आपने रखी, आप रख कर देखिए, आपको x की वैल्यू मिलेगी x1 y2 माइनस x2 y1 अपॉन y2 माइनस y1। चेक कर लीजिए बच्चों, आपने क्या करा, आपने P के रिस्पेक्ट में जो पोल था, आपने P के रिस्पेक्ट में जो पोलर था और Q के रिस्पेक्ट में जो पोलर था, P के रिस्पेक्ट में जो पोलर था और Q के रिस्पेक्ट में जो पोलर था, उन दोनों पोलर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला। तो आपको पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए? पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे बच्चों x1 y2 माइनस x2 y1 अपॉन y2 माइनस y1 और 2a इंटू x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। ये आया बच्चों। और यदि आप इस PQ को ज्वाइन कर दें, PQ को यदि आप ज्वाइन कर दें तो PQ की इक्वेशन क्या होगी? PQ की इक्वेशन होगी, आप PQ की इक्वेशन अगर आप निकालेंगे तो वो आएगी बच्चों इक्वेशन ऑफ PQ। इक्वेशन ऑफ PQ क्या होगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये पी क्यू की इक्वेशन होगी। और आप बहुत आराम से एक बात कीजिए, एक काम कीजिए बच्चों, r के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं उसे यहाँ रख दीजिए, मतलब x की जगह पर आप ये बड़ा सा कोऑर्डिनेट और y की जगह पर ये बड़ा सा रख कर देख लीजिए, इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। आप करके देख लीजिए बच्चों। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए मैंने पहले P का पोलर निकाला, Q का पोलर लिया। P और Q का पोलर जो है उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट, इसे हम स्टेटमेंट का रूप अगर देना चाहें तो हम यूं बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पोलर ऑफ P एंड Q, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पोलर ऑफ P एंड पोलर ऑफ Q इज पोल ऑफ कॉर्ड PQ। वो PQ का पोल होगा। क्यों? आप देखो ना भाई, यहां पर आप इसको दो भाषाओं में समझ सकते हो। आपने P का और Q का पोलर निकाला, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, वो R आया। और R जो है बच्चों, अभी आप अगर आपने PQ की इक्वेशन निकाली, PQ कॉर्ड की इक्वेशन अगर आपने निकाली, तो एक मिनट, मैंने क्या बोला था कि R इस पर लाई कर रहा है, मैंने बोला R इस पर लाई कर रहा है, तो वो मैं गलत कह रहा हूं बच्चों। एक्चुअली ये जो कॉर्ड PQ है इसका पोल होगा R, इसका पोल होगा R। और ये कैसे मालूम पड़ रहा है कि आप एक काम करें, एक मिनट, आप एक काम करें बच्चों, आप इस R के रिस्पेक्ट में पोलर निकालिए, आप R के रिस्पेक्ट में पोलर निकालिए। मैं थोड़ा सा कुछ गलत कह गया हूं बच्चों, आपको पोलर विथ रिस्पेक्ट टू R, अगर R के रिस्पेक्ट में आप पोलर फाइंड आउट करते हैं तो उसकी इक्वेशन वही घिसी पिटी सी बात, t गोस टू 0 होती है। तो y1 मतलब कुछ ऐसा, ये y1 इज इक्वस टू क्या होगा, इज इक्वस टू होगा y1 इज इक्वस टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। और x1 क्या बच्चों, x1 y2 माइनस x2 y1 अपॉन y2 माइनस y1। सो दिस इज ये। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बच्चों, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, y2 माइनस y1 से भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, मैं बताऊं, आपको मिलेगा y इज इक्वल टू, एक मिनट, y माइनस y1, इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये आएगा। सो ये आपके पास में क्या है, ये इक्वेशन आएगी। और बाई चांस यही जो इक्वेशन है बच्चों, ये किसकी इक्वेशन है, इसकी है, इसकी इक्वेशन है। सो क्या मतलब हुआ इसका, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पोलर ऑफ पॉइंट P एंड Q इज पोल ऑफ कॉर्ड PQ। बच्चों आपके पास में कोई दो पॉइंट्स थे, क्योंकि थोड़ा सा पोलर में जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो थोड़ा से लंबे से स्टेटमेंट होते हैं, तो उसको समझने में थोड़ा सा समय लगता है। कि आपने एक पॉइंट P का पोलर लिया, Q का पोलर लिया, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है बच्चों वो कॉर्ड PQ का पोल है। अगर कॉर्ड PQ का पोल है R, तो मतलब यूं कह सकता हूं कि R का पोलर है PQ। तो आपने R के कोऑर्डिनेट्स निकाले, आपने उसका पोलर निकाल कर देखा, वो वही आ रहा है बच्चों जो PQ को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन। आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ी सी आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगी, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 तो पूरा हो जाएगा, और उसके बाद में आप इसे हल करके देखेंगे फाइनली, तो आपको यही कुछ मिलना है बच्चों, यही कुछ मिलना है आपको। तो इस बेसिस पर मैं कह सकता हूं कि ये इक्वेशन जो आ रही है फाइनली वो PQ को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन ही है। सो आई कैन से इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पोलर्स ऑफ 2 पॉइंट्स P एंड Q इज पोल ऑफ कॉर्ड PQ। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एक छोटी सी प्रॉपर्टी हमारे पास है बच्चों। और एक सम और कर लेते हैं, चलिए। फाइंड लोकस ऑफ पोल ऑफ all those chords in parabola y square equals to 4ax which subtend constant angle alpha at the vertex of the parabola. Find locus of pole of all those chords in parabola y square equals to 4ax which subtend constant angle alpha
एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। वीडियो को रोक करके कीजिए। देखिए यहां पर क्या है बच्चों, आपको मैं बार बार कहता आ रहा हूं, देखिए मैं बहुत आराम से चल रहा हूं पोल पोलर में, क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ी धीरे धीरे समझ में आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से काम करना पसंद करता हूं बच्चों इस पर्टिकुलर टॉपिक में। एटलीस्ट यहां पर आपके पास में ये कोई पैराबोला आपको गिवन है, पैराबोला की क्वेश्चन आपको गिवन है भैया, अगर मैंने नहीं बोली थी तो आप लिख लीजिएगा। और इसके अंदर कोई कॉर्ड है, और इस कॉर्ड की विशेषता ये है कि ये इसके वर्टेक्स पर, इसे आप वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसके वर्टेक्स पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है, ये इसके वर्टेक्स पर भैया कांस्टेंट एंगल अल्फा सबटेंड कर रही है। आपको इस कॉर्ड के पोल का लोकस बताना है, आपको इस कॉर्ड के पोल का लोकस फाइंड आउट करना। अगर अभी भी समझ नहीं आया हो तो आप डायग्राम बना दिया, अब तो जरूर करिएगा बच्चों। देखिए जिसका लोकस आपको बताना है, आपने उसको मान लिया x1 y1, तो उसकी पोलर की इक्वेशन क्या होगी, t इक्वल्स टू 0, सो दैट y1 इज इक्वल्स टू 2a इंटू एक्स प्लस 2a x1। अब ये कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है, ये वर्टेक्स जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, पर कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। सो आप एक काम करिए बच्चों, आप इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 1। बहुत अच्छी बात है, आपने लिख दिया। अब क्या विशेषता है बच्चों, अब आप एक काम करिए, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आए हैं ए और बी, आप पैराबोला की इक्वेशन, भाई अगर आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओ ए, ओ मतलब यहाँ पर जो वर्टेक्स है उसे वी से, ओ से रिप्रेजेंट जिससे मर्जी कर लीजिए, POSL ऑफ OA एंड OB, अगर उसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करते होते हैं बच्चों, ओरिजिन से ज्वाइन करने के लिए आप इक्वेशन को होमोजीनियस बनाते हो, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और 1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 की वैल्यू है y1 इंटू वाई माइनस 2ax अपॉन 2x1। ये आपके पास में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन OA OB की इक्वेशन आ जाएगी बच्चों, OA और OB की इक्वेशन आ जाएगी। जनरली इस तरह के जब प्रश्न बना करते हैं तो अपने को यही दे रखा होता है कि साहब फलानी जो कॉर्ड है वो राइट एंगल बना रही है वर्टेक्स पर, ओरिजिन पर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हमको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, कोई हर्ज नहीं। चलिए साहब, अब आप एक काम कीजिए, इससे आप पहले तो ये 2a से 4a कैंसिल होकर 2 टाइम्स जाएगा, और फिर क्या बचेगा, और x1 को तो लेके चले जाइए, तो ये हो गया x1 इंटू वाई स्क्वायर, और फिर इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y1y इंटू एक्स है, और फिर आपके पास में माइनस 2 टू ज़ा 4a एक्स स्क्वायर। अब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक मिनट, 4a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस आपको साथ में क्या मिलेगा, x1 इंटू वाई स्क्वायर, या एक काम करते हैं जो सिस्टमेटिक फ्लो रहता है उस सिस्टमेटिक फ्लो में लिखते हैं, तो माइनस 2y1 इंटू एक्स वाई प्लस x1 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने क्या करा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है, बड़ा सिंपल सा काम था। मुझे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन OA और OB की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी बच्चों। आपको कोई भी कर्व और कोई भी लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने से जो POSL मिलती है उसकी इक्वेशन को अगर फाइंड आउट करना है तो उसका तरीका क्या होता है, बड़ा सिंपल। आपको जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है उसे आप होमोजीनियस कर दीजिए, और होमोजीनियस करने के लिए आपने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1 की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली y1 माइनस 2x अपॉन 2x1, ये 2a से ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स बचा 2x इंटू y1y, तो वो ये आया, और फिर 2 टू ज़ा 4a स्क्वायर कहाँ से आएगा यार, मैं ना एक हल्की सी गलती कर जाता हूँ, उस चक्कर में सारा काम खराब कर देता हूँ मैं, स्क्वायर नहीं आएगा भैया, ये 2 टू ज़ा 4a एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे ख्याल से अब तो सही करा है मैंने, तो ये आपके पास में आ गया भैया, 2 टू ज़ा 4 होगा लेकिन ए स्क्वायर नहीं होगा, यही रहेगा, तो ये आपके पास आया। अब इसे आप कंपेयर कीजिए, a एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से आपने इससे कंपेयर किया। अब जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी बच्चों 4a, a की वैल्यू क्या आएगी 4a आएगी, और 2h की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस 2y1, तो h की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस y1 आ गई, और b की वैल्यू जो आई बच्चों वो आ गई x1।
और अब आपको पता है इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसका फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू 2 अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, यही कुछ होता है। तो यहाँ जो एंगल दे रखा है बच्चों वो अल्फ़ा दे रखा है, ये 2 है। एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है -y1 और ए की वैल्यू 4a, बी की वैल्यू x1 और अपॉन में ए की वैल्यू 4a और ये है x1। चलिए साहब अब आप स्क्वायर कर दीजिए और इसे जनरलाइज कर दीजिए। तो जनरलाइज कर देंगे तो ये 4a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 मिनट इंटू tan स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 और इधर स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा बच्चों y स्क्वायर माइनस 4ax। सो ये आपके पास में जो लोकस पूछा था वो ये आ जाएगा। भाई आपको मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी कर्व और किसी भी लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइन करने पर जो POSL बनती है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कर्व की इक्वेशन को होमोजेनियस करना पड़ता है। और वही काम किया मैंने यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1 की वैल्यू लाइन से निकाली। कहीं अगर कुछ गलती हुई है भैया तो वो आप सुधार लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता रहता हूँ और क्लास होती है तो फिर बच्चे बता देते हैं कि सर ये गलती हो गई है। ये कैमरा और कैमरामैन मुझे नहीं बता सकते बेटा, नोट डाउन कर लीजिए। एक प्रॉब्लम वो लिखिएगा, फाइंड लोकस ऑफ पोल ऑफ ऑल दोस कॉर्ड्स इन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax which are of constant length 2 lambda। वीडियो को रोक करके कीजिएगा, मैं फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं बच्चों। फाइंड लोकस ऑफ पोल्स ऑफ ऑल दोस कॉर्ड्स इन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax which are of constant length 2 lambda। बच्चों कीजिए, देखिए आपको पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax दे रखा है, इसमें आपको कोई कॉर्ड दे रखी है जिसकी लेंथ है 2 लेमडा। कांस्टेंट लेंथ है, कांस्टेंट लेंथ है मतलब लेमडा को एलिमिनेट नहीं करना। जैसे पिछली बार एंगल अल्फा कांस्टेंट था तो आपको अल्फा को एलिमिनेट नहीं करना पड़ा, जो आप अपनी मर्जी से मानते हो उससे आपको एलिमिनेट करना होता है। लोकस का यही सिंपल सा प्रिंसिपल है बच्चों। आपके पास में कोई कॉर्ड दे रखी है और इस कॉर्ड की लेंथ है बच्चों 2 लेमडा और आपको इसके पोल का लोकस फाइंड आउट करना है। आपको इसके पोल का लोकस फाइंड आउट करना है। तो फिर वही काम होगा कि मैं पोल मान लेता हूं x1 y1। भाई मैंने पोल मान लिया x1 y1 मान लिया, तो पोलर की इक्वेशन क्या होगी, पोलर की इक्वेशन होगी t इक्वल्स टू 0 सो दैट y1 इज इक्वल्स टू 2ax प्लस 2a x1, यहाँ से 2a अपॉन y1 इंटू एक्स प्लस 2a x1 अपॉन y1। अब ये जो पोलर आई है ये पोलर इसे 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे बच्चों, y की वैल्यू यहाँ से निकाल के रखोगे, आपको कुछ ऐसी मिल जाएगी। भाई ये आपके पास में y की वैल्यू रख दी आपने, y की वैल्यू यहाँ से यहाँ, 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको काम हो जाएगा। सीधी सीधी बात है भैया। तो ये लीजिए, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी। ठीक साहब, अब क्या करोगे, x में क्वाड्रेटिक बनेगी बच्चों, आपको क्वाड्रेटिक बनानी भी पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास में और कोई चारा भी नहीं है। आप चाहें तो यहाँ से 4a स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। इनफैक्ट 4a स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर पूरा अगर कॉमन निकाल देते हैं, 4a स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर अगर आपने कॉमन निकाल दिया तो बाकी बचेगा x स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस 2x1x। और RHS पर क्या, RHS पर है साहब 4ax, 4a कैंसिल हो जाएगा, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा बच्चों। और इससे आपको a इंटू एक्स स्क्वायर माई प्लस 2a इंटू 2 इंटू x1 इंटू x ये और प्लस a इंटू x1 स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा बच्चों y1 स्क्वायर इंटू x। a इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, a इंटू x1 स्क्वायर आ गया, a इंटू 2x1x वो भी आ गया और y1 स्क्वायर तो चला गया बच्चों, तो ये बचा। अब आप यहाँ से यदि देखें तो a इंटू एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है,
लेकिन बाकी में आपको 2ax1 माइनस वाई1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ax1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको ये मिल जाएगा ax स्क्वायर प्लस ये 2ax1 माइनस वाई1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ax1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास में इक्वालिटी की इक्वेशन आ गई x में। सो यू विल गेट हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x, 2 वैल्यूज ऑफ x। इससे आपको x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू। आपको ना तो पहली वैल्यू में कोई इंटरेस्ट है ना ही दूसरी वाली में। आप पहली वाली वैल्यू को मान लेते हैं, चलिए पहले वाला पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 मान लिया और इसके कोऑर्डिनेट्स को x3 y3 मान लिया। तो आपको पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों? सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस बी अपॉन ए ये आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो वो ये आ गया बच्चों, आपके पास में ये आया। और इससे आप x2 माइनस x3 की वैल्यू निकालिए तो x2 माइनस x3 की वैल्यू क्या होगी? अंडर द रूट ऑफ x2 प्लस x3 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x2 x3। अब ये x2 प्लस x3 की वैल्यू फिट कीजिए, x2 प्लस x3 की वैल्यू फिट कीजिए और x2 x3 की वैल्यू फिट कीजिए, तो हो जाएगा आपका काम। इससे आपके पास में x2 माइनस x3 आ जाएगा। और जैसे आपने x2 माइनस x3 निकाला वैसे ही आप यहाँ से y2 माइनस y3 निकाल देंगे। भाई y2 माइनस y3 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे सो वो क्या आएगी, आप रख कर देखिए। भाई x2 y2 इसको सेटिस्फाई करेगा, x3 y3 इसको सेटिस्फाई करेगा, सो दैट आपके पास में क्या आएगा 2a अपॉन y1 इंटू x2 माइनस x3। तो ये आपके पास में y2 माइनस y3 आ गया, x2 माइनस x3 आ गया। तो कॉर्ड AB की जो लेंथ है वो होगी अंडर द रूट ऑफ x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का स्क्वायर, और AB की लेंथ आपको दे रखी बच्चों 2 लैम्डा। बस काम हो जाएगा आपका। x2 माइनस x3 की वैल्यू पहले यहाँ से इत्मीनान से आप निकाल कर रख लीजिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए, बड़ा छोटा हो जाएगा, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। और उसके बाद में फिर आप इसको बच्चों जनरलाइज कर देंगे, xy लिख देंगे, x1 y1 को आपका लोकस जो आपको फाइंड आउट करना था वो आ जाएगा। ये तो एक तरीका बच्चों। एक और तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, देखिए पहले इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे खुद से कीजिएगा बच्चों अगर आपने नहीं किया हो तो। अब एक तरीका और भी बच्चों आपके पास में कि आप ये जो 2 पॉइंट्स हैं आप इन्हें ऐसा कर सकते हैं कि भाई देखिए ये पोलर है और ये उसकी पोल है। इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर मैंने P से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करी तो वो टेंजेंट्स पॉइंट A और B पर टच करेंगे। मतलब जो पोलर होती है ये पोलर है और ये पोल है। आप दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि जो पोलर होती है वो और कुछ नहीं, वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होती है। तो आप एक काम करें बच्चों, A के कोऑर्डिनेट्स आप मान लीजिए a_t1 स्क्वायर 2a_t1 मान लिए, B के कोऑर्डिनेट्स आपने मान लिए a_t2 स्क्वायर 2a_t2 मान लिए। आपने जब पैरामेट्रिक ले लिए, पैरामेट्रिक ना लेते आप x2 y2 x3 y3 लेकर भी काम कर सकते थे। आपको पता बच्चों जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है, x कोऑर्डिनेट तो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो ये और y कोऑर्डिनेट ये होता है। तो अब क्या होगा बच्चों, ये आपके पास है तो ये जो है ये उसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। भाई जो पोलर होती है वही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी होती है। यूँ कहा जाए कि जो COC कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होती है वही पोलर होती है। तो पोलर की क्वेश्चन क्या होगी ये, सो t इक्वल्स टू 0 तो y1 भाई y1 एक मिनट y1 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों 2a इन प्लस 2a प्लस क्या x1, और ये क्या है बच्चों ये भाई आपने इन पॉइंट्स को ये मान लिया तो पोलर की इक्वेशन ये हो गई। क्या मैं सही जा रहा हूँ? बिल्कुल सही जा रहा हूँ। ए कॉमन निकाल के कैंसिल हो गया बच्चों। आपको ये जो लाइन ए बी होगी वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी ऑफ कोर्स, लेकिन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही पोलर होती है। तो आपके पास में ये आ गया बच्चों y इंटू t1 प्लस t2। भाई पोलर की इक्वेशन क्या हो गई, y1 इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस x1 बाई 2। तो सॉल्व कर लेने पर क्या करता हूँ मैं, क्या करता हूँ 4a इंटू एक्स प्लस x1 बाई 2 और x1 की वैल्यू है a_t1 t2 अपॉन 2 से ये 4a कितने टाइम्स आएगा बच्चों, 2 टाइम्स कैंसिल होगा और फिर ये a से a कैंसिल हो गया। सो y इंटू t1 प्लस t2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2x प्लस 2a t1 t2।
ये आपके पास में क्या आई बच्चों, ये आपके पास में पोलर की इक्वेशन आ गई या कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन आ गई। और फिर अब आप इसकी लेंथ निकालें तो लेंथ ए बी की लेंथ क्या होगी बच्चों, ए बी की लेंथ होगी अंडर द रूट डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, रूट ए फिर T2 माइनस T1 और इसका स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर है और प्लस 2a और ये इसका पूरे का स्क्वायर है। भाई जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगी अंडर द रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अभी यहाँ से बच्चों जो जो कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, T2 माइनस T1 भी कॉमन आ जाएगा, तो T2 माइनस T1 बचा, निकल कर आ गया बच्चों। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, अब रूट के अंदर क्या बचेगा, मतलब ए तो बाहर आ चुका, ये आ चुका, और ये क्या होगा T1 प्लस T2 का स्क्वायर, और ये तो पूरा ही आ चुका है, बचेगा 4, ये आ गया। और कॉर्ड की लेंथ आपको गिवन ही ऑलरेडी 2 लेमडा। अब आप क्या कर सकते हो, मैं आगे का सॉल्यूशन यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, ये 2 लेमडा इज इक्वल टू ए, और T2 माइनस T1 को अगर आप T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ T1 T2 लिखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी इनटू में जो लिखा हुआ है बच्चों उससे मैं कोई छेड़खानी नहीं कर रहा, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब आप क्या कर सकते हो बच्चों, अब आप देखो आपको लोकस निकालना है इसके पोल का, तो आप भाई पोल आपने मान लिया x1 y1, पोल आपने सपोज कर लिया x1 y1 जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो इस बेसिस पर आपको क्या मिल रहा है बच्चों, इस बेसिस पर आपको T1 T2 बराबर क्या मिल रहा है x1 अपॉन ए, और T1 प्लस T2 बराबर क्या मिल रहा है y1 अपॉन ए, यही आएगा भाई। x1 की वैल्यू a T1 T2, तो T1 T2 की वैल्यू x1 अपॉन ए और T1 प्लस T2 की वैल्यू y1 अपॉन ए, तो बस वो रख दीजिए यहाँ पर 2 लेमडा है इज इक्वल टू ए, और T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या बच्चों, T1 प्लस T2 की वैल्यू है y1 अपॉन ए और T1 T2 की वैल्यू x1 अपॉन ए, इनटू में T1 प्लस T2 की वैल्यू है y1 अपॉन ए और प्लस 4। अब आप आराम से एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए बच्चों, सिर्फ आपको एलसीएम लेना है और फिर बाद में स्क्वायर कर लेना है। वेरीफाई कर लीजिएगा बच्चों, लोकस वही चाहेगा जो लोकस यहाँ आया था, सिर्फ सॉल्व करने का तरीका अलग है। यहाँ पर मैंने लॉजिक सिर्फ इतना सा लगाया कि जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होती है, अगर पॉइंट बाहर है तो उस बाहर वाले पॉइंट से जो टेंजेंस ड्रॉ करते हो उसकी जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनेगी वही उसकी पोलर होगी, और पॉइंट अगर उसी पर लाई करता है, उसी पैराबोला पर ही लाई कर रहा है, तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी वही उसकी पोलर होगी। ये हम लोग शुरुआत में ही देख चुके हैं।